नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला। साथियों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हमने राजनीति विज्ञान को डिटेल से भी पढ़ाया था। इस वीडियो में जो आपका पहला ही क्वेश्चन होगा ए बै से द वाला, वो मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आपके पेपर में आप बिलीव करें, आप शर्त लगा सकते हैं, आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर ये सवाल, ये प्रश्न, ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में न आए। उत्तर सहित मैं आपको ए बै से द वाले प्रश्न बता रहा हूँ। आप और वीडियो देखें या न देखें, इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेते हो तो ए बै से द वाला मैं गारंटी लेता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। जो मैं चुनिंदा क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों से बहुचयनात्मक क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। साथियों, कि पहला हमारा प्रश्न है, एक चीज़ का आप ध्यान दें कि आपको टाइम को बचाने के लिए मैं चारों ऑप्शन नहीं बोलूँगा, सीधा प्रश्न बोलूँगा और जो आपका उत्तर सही उत्तर है वो ऑप्शन मैं आपको बता दूँगा। अगर आपको और बेस्ट तैयारी करनी है तो प्लेलिस्ट में मैंने फुल डिटेल से राजनीति विज्ञान को पढ़ा रखी है, नोट्स भी मैं दे रहा हूँ, काफ़ी मेहनत की गई है राजनीति विज्ञान और इतिहास पर, तो आप उन वीडियो को भी देख सकते हो। पहला हमारा प्रश्न है, शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ गलत वाला जब हो, आपको क्या करना, परीक्षा में चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उसके साथी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल करेक्ट बात है। जब दूसरा विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 के बीच में, अमेरिका वो मनमानी करता है। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर वो बम गिरा देते हैं, जापान के दो शहर थे। उसके बाद दो महाशक्तियों का उदय होता है 1945 के बाद में, या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, और उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। ये दो महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, जैसे हमने शीत युद्ध में पढ़ा था, ये एक वैचारिक क्रांति थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी, बिल्कुल जायज़ बात है कि एक दूसरे ने हथियारों को इकट्ठा करना, जोड़ना, अपनी स्थिति प्रतिष्ठा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। तीनों ऑप्शन सही है। फिर अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, उन्होंने कभी आमना सामना नहीं किया। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता, तो इसमें सही ऑप्शन दे रखा है कि वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। तो ये वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, इस पर प्रकाश नहीं डालता है। और बाकी ये तीन ऑप्शन है, जैसे उपनिवेशवाद में मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने का वो समर्थन करता था, किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होने से इनकार करता था, और वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करता था। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि थी, हमने शुरुआत में इसका जिक्र किया था, 1939 से 1945 तक। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला 1914 से 18 तक था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के फलस्वरूप दो महाशक्तियों का उदय हुआ, तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, इनके बीच ये क्या होता है, शीत युद्ध का प्रारंभ होता है। शीत युद्ध का प्रमुख कारण क्या। दोस्तों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT नीट का हो, या फिर CBSE, यूपी, बिहार, राजस्थान, अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों में बच्चे लेकर आ रहे हैं 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, टॉप रैंक पाओ। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया क्या था, तो बर्लिन की दीवार थी जो 1961 में बनाई गई थी। इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। शीत युद्ध की अवधि मानी जाती है तो 1945 से 1990 तक वो मानी जाती है। 91 में क्या होता है कि बर्लिन की दीवार का विघटन हो जाता है, उसके साथ ही समाप्ति हो जाती है।
तो 1945 से 90 तक। सोवियत संघ तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य क्यूबा का मिसाइल संकट उत्पन्न हुआ था। तो कब हुआ था? अप्रैल 1961 से 1962 तक। निम्नलिखित में से किसने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया था? तो निकिता खुश्चेव ने। सही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। CIA निम्न में से किस देश की खुफिया एजेंसी है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अप्रैल 1949 में बने पश्चिमी देशों के गठबंधन नाटो में निम्नलिखित सम्मिलित देशों की संख्या कितनी थी? तो 12 देश थे। 11 का प्रश्न है हमारा कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? कब गिराए थे? तो अगस्त 1945 में। वार्सा संधि की स्थापना वर्ष है सन 1955। नाटो की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? सन 1949 में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, सन 1961 में हुआ था। प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने देश सम्मिलित हुए थे? तो 25 हुए थे। ए ऑप्शन सही है। परमाणु अप्रसार संधि कब हुई? 1 जुलाई 1968 को। सही ऑप्शन सही है। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सुकर्नो थे, है ना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 15वें सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो 120 देशों ने। गुटनिरपेक्ष देशों का 16वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ईरान में आयोजित हुआ था। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखो, आपको चारों कथन इसमें पढ़ने होंगे। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ और रूस के साथी देशों के बीच की प्रतिस्पर्धा थी, बिल्कुल सही बात है। ये महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, बिल्कुल सही है। शीत युद्ध में हथियारों की होड़ शुरू की, ये भी सही है। और अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, ये गलत है, ये पहले भी प्रश्न आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? कौन सा? तो वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना। नेक्स्ट है पूंजीवाद दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार थी, 1961 में ये बनाई गई थी। ए ऑप्शन सही है। फिर 150 किलोमीटर से अधिक लंबी बर्लिन की दीवार बनाई गई थी 1961 में। सही ऑप्शन। संपूर्ण विश्व में साम्यवाद के प्रणेता स्रोत थे, कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस नेता पर सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा? किस पर? मिखाइल गोर्बाचेव पर। शॉक थेरेपी अपनाई गई थी 1990 में। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी, तो जून 1990 में। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रहण किया? तो यूक्रेन ने किया। निम्नलिखित में से किस नेता ने सोवियत संघ के खिलाफ शासन के खिलाफ नेतृत्व किया? यह आपको बताना है। इसमें ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि दूसरी दुनिया के देश कहा गया है। तो किसको? सोवियत समाजवादी गुट के देशों को। बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई? कब की गई? 1961 में। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के नायक कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। रूस के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए? तो बोरिस येल्त्सिन थे। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्ताक्षर किया? तो 1979 को। सोवियत संघ का उत्तराधिकार राज्य किसे स्वीकार किया गया? किसे? रूस को। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कितने वर्षों तक शासन किया? 70 वर्ष तक। सोवियत संघ का अंत कब हुआ? तो 25 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया में सम्मिलित देश हैं। दक्षिण एशिया में भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, सभी है। निम्नलिखित में से किस दक्षिण एशियाई देश में सैनिक शासन सर्वप्रथम स्थापित हुआ? तो पाकिस्तान में हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश आज़ाद हुआ? 1971 में हुआ था। निम्नलिखित में से दक्षिण एशिया के किस देश ने लोकतंत्र स्थायी रूप प्राप्त नहीं कर पाया? पाकिस्तान को। नक्सली उग्रवाद से पीड़ित दक्षिण एशियाई देश है श्रीलंका। माओवादियों ने जिस दक्षिण एशियाई देश में उथल पुथल मचाई वह है कौन सा है? नेपाल है। भारत का सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर किस देश ने साथ विवाद रहा? किसके साथ? तो पाकिस्तान के। सार्क की स्थापना वर्ष है 1985। और नेक्स्ट आप देखें, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दक्षेस प्रथम सम्मेलन निम्न में से किस देश में हुआ? तो कहाँ हुआ? बांग्लादेश में। निम्नलिखित में से किस वर्ष दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर हस्ताक्षर हुए? कब हुए? 2004 में।
दक्षिण एशियाई देशों की जनता किस प्रकार के शासन की वरीयता देती है? तो लोकतंत्र को। दक्षिण एशिया के किस देश ने सन 1968 तक सल्तनत शासन रहा? कब तक रहा? किस में रहा? तो ये मालदीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो, अगर इन क्वेश्चनों का आप देख लेते हो तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अबशद वाले, खालिस्तान वाले, वन लाइनर, हमने हर प्रकार के वीडियो डाल रखे हैं, वो आप ज़रूर देखें। शिमला समझौता कब हुआ साथियों? तो जुलाई 1972 में। ब ऑप्शन हो जाएगा इसमें। भारत में सर्वप्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? कब किया गया? तो मई 1974 में। ए ऑप्शन। दक्षिण एशिया का कौन सा देश अतीत में एक हिंदू राष्ट्र रहा है? कौन सा? नेपाल। नेपाल ने देशव्यापी लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शन कब हुए? तो अप्रैल 2006 में। श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? 1948 में। सिलोन के नाम से किस देश को जाना जाता है? श्रीलंका को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस संगठन के प्रतीक चिन्ह में विश्व का मानचित्र बना हुआ है और इसके चारों ओर जैतून की पत्तियां है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ है। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई कब हुई साथियों? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कितने? 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ? हेग, नीदरलैंड में। वह ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय का प्रधान कहलाता है महासचिव। वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करने वाला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1 नवंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग स्थगित है? कौन सा है? न्यायशीलता परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे ट्राइगुली। विश्व बैंक की स्थापना वर्ष है 1945। निम्न में से किस एशियाई देश को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में वीटो पावर प्राप्त है? तो चीन को है। वह हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कुल कितने सदस्य थे? 51 देश। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब सम्मिलित हुआ? तो 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। द हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ के वार्षिक बजट में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 को। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो ये 1957 को। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो खतरे से आज़ादी। निम्नलिखित में से परंपरागत सुरक्षा नीति का तत्व नहीं है। कौन सा नहीं है? वह हो जाएगा इसमें पर्यावरण की रक्षा की योजना। निम्नलिखित में से किसे अपारंपरिक सुरक्षा के खतरे के रूप में स्वीकार किया जाता है? तो आतंकवाद को किया जाता है। निम्न में से सुरक्षा का पारंपरिक तरीका है? तो निशस्त्रीकरण भी है, अस्त्र नियंत्रण भी है, विश्वास बहाली के उपाय, सभी हो जाएंगे इसमें। निम्न में से बाह्य सुरक्षा की पारंपरिक नीति है? तो आत्मसमर्पण है, अवरोध है, शक्ति संतुलन है, सभी हो जाएंगे। अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ? 11 सितंबर 2011 को। निम्न में से 1990 के दशक में उत्तरार्ध में किस देश में मैड काऊ महामारी फैली? ब्रिटेन में। निम्न में से खतरे का नया स्रोत है? आतंकवाद, निर्धनता, शरणार्थी, सभी हो जाएंगे। फैमिली वेपन्स कन्वेंशन CWC संधि हस्ताक्षर की गई। तो 181 देशों द्वारा। वैश्विक तापवृद्धि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक नुकसान निम्नलिखित में से किस देश को उठाना पड़ा? तो मालदीव को उठाना पड़ा। सही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, HIV/AIDS के प्रभावित सर्वाधिक व्यक्ति रहते हैं कहाँ रहते हैं? अफ्रीका में। भारत की सुरक्षा नीति का प्रथम घटक है? तो सैन्य क्षमता को मजबूत करना। विश्व के 160 देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे कब? 1997 को। चीन व भारत के मध्य युद्ध हुआ था कब? 1962 को। सह हो जाएगा। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM कब हुई? 1972 में। ए हो जाएगा। NPT का पूरा नाम बताइए? तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन। सह हो जाएगा। NPT संधि कब हुई? 1968 को। देखो, बहुत ही मैं महत्वपूर्ण आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इनको देख ले अच्छे से। निम्नलिखित में से किस दशक में पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा? तो 1960 में। 1992 के किस विश्व स्तरीय सम्मेलन ने पर्यावरण को विश्व राजनीति में
प्रमुख मुद्दों में सम्मिलित किया गया? तो रियो डी जेनेरो सम्मेलन। नेक्स्ट, रियो डी जेनेरो निम्न में से किस देश का एक शहर है? तो ब्राज़ील का है। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 170 देशों के। मैंने पूरी बुक को कवर कर लिया है, इसको ध्यान से देखना आपको। निम्नलिखित में से साझी संपदा में सम्मिलित है? तो चारागाह, मैदान, नदी सभी है। निम्नलिखित में से वैश्विक संपदा में सम्मिलित है? वायुमंडल, पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह सभी हो जाएंगे। 1970 के दशक में अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ी विपदा आई, वह थी क्या थी? अनावृष्टि थी। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? जापान में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे? तो 2002 में। निम्नलिखित में से किस देश के मूलवासियों के लिए अनुसूचित जनजातियों अथवा आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है? भारत। यह हो जाएगा। क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी? तो लिमिट्स टू ग्रोथ। रियो सम्मेलन की सिफारिशों को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से। अंटार्कटिका संधि कब हुई? 1959 में। अंटार्कटिका के अपर ओजोन परत में छेद होने के कारण जानकारी किस दशक से प्राप्त हुई? तो 1980 के दशक में। क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ? 1997 में। भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में। मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा किसने दी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। भारत स्वतंत्र कब हुआ? तो हमारी ये दूसरी बुक के जो क्वेश्चन है हम वो दूसरे पार्ट में जानेंगे। तो इसमें इतना ही पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। एक पार्ट और रहेगा, उसको भी आप ज़रूर देखें। धन्यवाद साथियों।